मोहन गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी, इसके आगे आप उनसे अपेक्षा क्या कर रहे हैं? चलिए ठीक है, इतनी अभी तक जो बातें हुई हैं, क्या आप इस बात की सराहना करते हैं कि उन्होंने सस्पेंड किया? इसके आगे क्या किया जाए? मांग तो एकदम एक्सट्रीम हो रही है इस देश में। देखिए श्वेता जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और मैं एक देश के नागरिक के नाते बात करना चाहूंगा। देखिए, जो भी राजनीति करनी हो आप देश के अंदर कीजिए। भाजपा का एक ये रहा है कि वो धर्म की राजनीति करता है, हिंदू मुसलमान करता है, नफरत की बात करते हैं, वो सब चीज ठीक है। पर जब आप एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता में है और आपका प्रवक्ता अगर इस प्रकार के बयान देता है कि जिसको देश को जवाब देना पड़े या माफी मांगने की बात कही जाए, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा घृणास्पद है। नंबर वन। नंबर टू, भाजपा को एक चीज समझना पड़ेगा कि सत्ता की राजनीति के लिए देश को खतरे में नहीं डालना चाहिए। उनके जो प्रवक्ता हैं, आज हम डिबेट की बात कर रहे हैं, हर प्रवक्ता की एक नीति बन गई है कि हिंदू की बात करके नफरत फैलाए। अरे हम भी हिंदू हैं, पर इसका मतलब नहीं है कि मैं नफरत करूंगा। किसी भी हिंदू को पूछ लीजिए, या किसी और धर्म के लोगों के लिए खराब बात करने का कोई हिंदू उसका समर्थन करेगा? नहीं करेगा। मैं उसी के संगीत रागी ने कहा, जो एग्जाम्पल दिए, नहीं होना चाहिए। जो भी लोग, आज उनकी सरकार है, उन्होंने कहा कि किसी मुसलमान ने ये कहा लिंक को, तो उनकी सरकार उनको जेल में डाले। क्यों डिबेट में बात कर रहे हैं? मुद्दा यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के स्टेटमेंट को लेके उसके पूरे धर्म पे थोपना, मुझे नहीं लगता ये देश के लिए ठीक है। हम लॉन्ग टर्म में देश को नुकसान कर रहे हैं। ये परिस्थिति क्यों है? आज जो भी हिंदू होंगे पूरे देश में, ये डिबेट देख रहे हैं, सब लोग मानेंगे कि एक भी हिंदू ये नहीं कहेगा कि हम किसी और का अपमान कर रही है। हमको नहीं सिखाया है, ना हमारे कल्चर में, ना हमारे डीएनए में। अब ये नफरत का जो बीज भाजपा डाल रही है, ये गलत है, देश को नुकसान हो रहा है। आज इन्होंने अगर इतनी गलती की है तो उनके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जो देश को एक मैसेज भी पूरे देश में जाए कि वो कोई भी हो, वो हिंदू हो अगर मुसलमान का अपमान करता है, या कोई मुसलमान है वो हिंदू का अपमान करता है, या कोई भी धर्म का अपमान करता है, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। एक एग्जाम्पल, अगर भाजपा की नीति में खोट नहीं है, उनकी नियत में खोट नहीं है, तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए जिससे उनके प्रवक्ता, उनके अनुभव, उन गोदी मीडिया, सबके ऊपर एक मैसेज जाना चाहिए कि अब देश में ये नहीं चलेगा। और आज ये मजबूरी में दिखा हुआ कदम नहीं होना चाहिए, देश के लिए कदम होना चाहिए। तो शायद भाजपा के ऊपर लोग आगे आने वाले दिनों में उनकी बात पे कुछ भरोसा भी करें। पर आज की डेट में मुझे नहीं लगता है कि जिस प्रकार से आज भाजपा के प्रवक्ता तो आए नहीं है, जो बी टीम भेजते हैं, आज उनकी मंशा है, आज भी वो लोग भड़काने की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए ये किया, तो आप क्यों चुप बैठे हैं? हम वो हिंदू, हम हमारे भगवान का अपमान नहीं होने देंगे। हम रोज हनुमान चालीसा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, पर हमारे भगवान का अपमान हम नहीं होने देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इस्लाम का अपमान करे हम उसके साथ खड़े रहे। मैं दोनों चीज का विरोध करता हूं। एक हिंदू होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते भाजपा और उनको समझना पड़ेगा, नफरत की राजनीति बंद कीजिए। देश को नुकसान होगा तो कांग्रेस पार्टी या भारतीय इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप कितना भी प्रयास करो। ठीक है, संगीत रागी जी। हिंदू समाज और भारत का संत समाज अपनी लड़ाई लड़ लेगा। ये कोर्ट पर जनेऊ पहनने वाले हिंदू के नेताओं से ये देश संचालित नहीं होगा। वो आ रहे इसी एक मिनट, अनुराग भदौरिया, इसी नरेंद्र मोदी के सर कलम करने वाले को यही कांग्रेस पार्टी, नरेंद्र मोदी का सर कलम करने वाले को यही कांग्रेस पार्टी चुनावों का जिम्मा संभालती देती है, और आकर के यहाँ पर नैतिक, अरे किसको घृणा का पात्र है? यही आपके कमलनाथ थे ना, यही कमलनाथ थे ना जो मध्य प्रदेश की राजनीति में कहते थे 99% मुसलमानों बाहर आकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करो। यही कांग्रेस पार्टी है ना जो चर्च के थ्रू फतवे जारी कर, चर्च के थ्रू लेटर जारी करवाती है कि बीजेपी के खिलाफ विरोध करो। अरे नफरत, अब शुरू में सही कहा था कि यदि आपने बबूल बोया है तो उसमें से अच्छे फल नहीं निकलेंगे। विभाजन के पश्चात बबूल बोने का पाप नेहरू और उनके वंशजों ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है, और देश उसका भुगतान आज कर रहा है कि रेडिकल इस्लाम आज के दिन में ये कह रहा है कि आप कुछ बोल नहीं सकते, आप कुछ कह नहीं सकते। यह देश तालिबान के कगार पर महेश जेठमलानी जी, क्या वाकई आपको इस बात को महसूस करते हैं कि देश में जब कम से कम धार्मिक बयानों की बात आ जाती है तो थोड़ा सहूलियत की राजनीति होती है? क्या अपनी सहूलियत के हिसाब से आप एक मॉरल हाई ग्राउंड ले लेते हैं उस समय, जबकि अगर हम गलतियां ढूंढें तो सबकी सिरे से निकलती जाती हैं? बस देखना यह होता है कि वर्तमान में सबसे ताजा गलती हुई किससे है। महेश जेठमलानी जी, आप डिबेट के बारे में बात, जो डिबेट्स, धार्मिक डिबेट्स जो होते हैं टेलीविजन, उसके बारे में आप पूछ रही हैं? नहीं, मैं धार्मिक बयानों की बात कर रही हूं
कि आप किसी के बारे में भी, किसी के भी भगवान पर कोई ऐसी टिप्पणी कर देते हैं। अब यहां पर जो संगीत रागी सवाल उठा रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी आज बोल रही है कि नहीं बीजेपी ने गलत किया है, तो उस समय जब एक प्रधानमंत्री को धमकी देने वाला व्यक्ति, उसे एक प्रभार कैसे दिया जा सकता है? यहां तो राजनीतिक पार्टियों की सबकी गलतियां नजर आती ही हैं अगर हम इस तरह की गलतियां देखते जाएं तो। नहीं, तो ये तो सही है कि हर पार्टी की गलतियां हैं। ऐसे मामले में तो कोई भी पार्टी निर्दोष नहीं है। हर पार्टी अपने वोट बैंक को सपोर्ट करती है और दूसरी पार्टी के जो वोट बैंक है उसको गाली गलौज में वो इंडल्ज करते हैं। तो ये तो अभी ये तो लेकिन इस केस में नुपुर शर्मा पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए सर? जो कार्रवाई होना चाहिए था वो हुआ है ना, उनको सस्पेंड किया गया। इससे ज्यादा क्या कर सकती है पार्टी? उनको सस्पेंड किया है। तो अगर इस तरह की एफआईआर दर्ज होती रही उनके खिलाफ, ना तो सस्पेंड और देखिए धमकियां मिल रही हैं। हम तो सिर्फ नुपुर शर्मा की जो जी तो श्वेता जी, इसमें तो सिर्फ उनका तो कसूर नहीं है। उनको प्रोवोक किया गया था। शिवलिंग के बारे में कुछ गलत शब्द इस्तेमाल किए गए थे उसी टीवी चैनल पे, तो उनका एक रिटेलिएशन था। उसने उसके जवाब में कुछ कहा और हद के बाहर गई, बस इतना हुआ। और लेकिन अब देखिए, एक तो एफआईआर जो फाइल हो चुके हैं खास महाराष्ट्र में, वो तो सिर्फ एक ही धर्म के खिलाफ है। सिर्फ नुपुर शर्मा के बयान के ऊपर एफआईआर फाइल किए गए 153A धारा 153 धारा में। लेकिन उसी डिबेट पे जिसपे नुपुर शर्मा ने ये टिप्पणी दी थी, काफी ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स वो मुसलमान ने भी किए थे। जो दूसरे पार्टी जो मुस्लिम स्पीकर्स थे उन्होंने भी काफी अपमान किए हिंदू धर्म को, लेकिन उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। और जहां तक ये जो धमकी है, डेथ थ्रेट्स जो है, बिहेड करना वगैरह, 5-6 अलग अलग सूत्र से ये थ्रेट्स आए हैं। ये तो एक डेमोक्रेटिक देश में ये तो अजीब बात है कि ये होना भी चाहिए। और सबसे सख्त कार्रवाई जो होना चाहिए वो डेथ थ्रेट्स पे है। तो ये तो किसी को खून करने की बात है। भले आप उत्तेजित हो गए हैं उससे नुपुर शर्मा के टिप्पणी से, लेकिन इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि ये आप एक फतवा निकालते हैं कि हम इनके लाश के लिए हम करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है वगैरह। ये तो अनहर्ड ऑफ और डेमोक्रेटिक सोसाइटीज को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। जितने अपमान एक बात है, लेकिन उसका बदला हिंसा से लेना वो तो बिल्कुल गलत है।